नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो कहते हैं देयर आर 4 इनपुट्स इन एनी लॉजिक गेट्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। स्टूडेंट्स इससे पहले जो लॉजिक गेट्स हमने किए थे उसमें हमने 2 इनपुट्स और सिंगल आउटपुट दी थी, ठीक है। लेकिन हम तो लॉजिक गेट को इस तरह से कहते हैं कि लॉजिक गेट में 1, 2 और मोर देन 2 इनपुट्स भी हो सकती हैं। आपके पास लॉजिक गेट में 3 इनपुट भी हो सकती है, 4 इनपुट्स भी हो सकती हैं। तो देखिए हमने अभी तक जितने भी ट्रूथ टेबल्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं अबाउट ट्रूथ टेबल्स हमने जो पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं जो है वो 2 कम्बिनेशंस के पढ़े हैं। आपने जितने भी ट्रूथ टेबल्स पढ़े हैं देखें जिस तरह से ये आपके पास ट्रूथ टेबल है, ये इनपुट ये आपके पास एंड गेट का ट्रूथ टेबल है, तो इसमें आपके पास 2 इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है। तो 2 इनपुट्स के लिए तो देखिए आपके पास दोनों को 0 किया, फिर दोनों को जब 0 किया, फिर ए को 0 किया, फिर बी को 0 किया, फिर दोनों को 1 1 कर दिया। तो ये हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे थे कि जिसमें आपने पहले दोनों इनपुट्स को 0 कर लिया, फिर ए को 0 किया, दूसरी को बी को 1 किया, फिर ए को 1 किया, बी को 0 कर दिया, फिर दोनों को 1 1 कर दिया। आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशंस 2 इनपुट्स के लिए यही बन रहे थे। लेकिन अब वो कहता है कि अगर आपके पास जो है वो 4 इनपुट्स हों, 2 की जगह 4 इनपुट्स हों, तो आपके पास कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं, आपके पास ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला यूज़ होगा 2 × n, ठीक है। 2n का मतलब है कि आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर 2 जो पॉसिबल इनपुट स्टेट्स के, यहाँ पर आपके पास देखिए पॉसिबल इनपुट स्टेट्स कितनी है 1 2 3 4 पॉसिबल इनपुट स्टेट हैं। क्योंकि कहाँ से हमने फाइंड आउट किया, हमने इस फार्मूला से फाइंड आउट किया। जब आपके पास जो है वो 2 इनपुट्स थी तो 2 और n, यहाँ पे n का मतलब है कि आपके पास n जो है वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 आपके पास अगर इनपुट्स थी तो 2 की पावर 2 आपको क्या देता है 4 देता है। तो देखिए आपके पास 4 ही इनपुट स्टेट थी 1 2 3 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बने थे। लेकिन अब अगर हमारे पास जो है वो 4 इनपुट्स हों, लाइक 2 की पावर अब क्या करनी है 4 करनी है, तो 2 की पावर जब हम 4 करते हैं तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो आपके पास अब कितनी स्टेट्स बनेंगी 16। ये तो 4 बनी थी तो इट्स मीन अब आपके पास 16 पॉसिबल स्टेट्स बनेंगी। तो स्टूडेंट आप इसको यहाँ पर मैंने ये किया है नोट्स में थोड़ा सा इसमें ठीक नहीं किया हुआ, आप इसको देखें, यहाँ पर देखें ये मैंने किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो है वो पॉसिबल स्टेट्स बनी है, जिसमें पहले में आपने क्या करना है कि चारों को जो है वो 0 रखना है। ये आपके पास क्या है चारों इनपुट्स हैं, ये सारी की सारी आपके पास इनपुट्स हैं। यहाँ पे आउटपुट आपके पास डिपेंडिंग ऑन द गेट, कि आपके पास एंड गेट है तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, और गेट है तो इनको प्लस करोगे, ठीक है। नैंड गेट है तो मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट करोगे, तो वो डिपेंडिंग ऑन द गेट आप इसको क्या करोगे आउटपुट लोगे। लेकिन ये मैंने क्या किया है, ये जस्ट इनपुट्स नहीं है। पहले में आपने चारों को क्या करना है 0 रखना है, ये इनपुट्स हैं। सेकंड में आपने क्या करना है, पहले 3 को जो है वो 0 रखना है और 1 को 1 करना है, फिर आपने 2 को 0 रखना है और 1 को 1 करना है, फिर दूसरे को 0। आप इसको सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, इसका सिंपल मेथड में बताऊं, जो एक ट्रिक में बताऊं इसको लिखने की, तो आपने क्या करना है ऐसे ABCD लिखना है। आपने पहले क्या करना है, पहले आपने क्या करनी है, ज़रा 16 आपके पास पॉसिबल बन रही है तो पहले आपने 8 zeros डालने हैं, फिर 8 1 डालने हैं, फिर आपने 4 zeros 4 1, फिर 4 zeros 4 1, ठीक है। फिर आपने 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, फिर 2 zeros 2 1, फिर आपने क्या करना है 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखें तो हर स्टेट दूसरी स्टेट से क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। देखिए आप इसको करके भी देख लीजिएगा कि हर स्टेट दूसरी स्टेट से क्या हो रही है डिफरेंट हो रही है, और हर स्टेट का आपके पास जो है वो एक अलग से जो है वो आउटपुट आएगी। तो आउटपुट तो डिपेंड करेगी गेट के ऊपर कि आप किस गेट के लिए, ये जो है वो यहाँ पे उसने गेट स्पेसिफाई नहीं किया गया, उसने सिंपल ये बताया कि कौन सी पॉसिबल इनपुट स्टेट्स बन रही है। तो ये मेरे पास पॉसिबल इनपुट स्टेट्स बन रही हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स पे ये डिफरेंट हुआ हुआ है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें और आप इसको जो है वो आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कंडीशन प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट फॉर एन एंड गेट एंड नॉर गेट। वो कहता है कि एंड गेट और नॉर गेट के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन है कि उसकी आउटपुट क्या हो, हाई हो, मतलब 1 हो। तो एंड गेट में स्टूडेंट्स आप देखें, अगर हमारे पास ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है और एंड गेट में आपके पास आउटपुट कब हाई होगी, कब 1 होगी, जब दोनों इनपुट्स आपके पास क्या होंगी 1 1 होंगी। जब दोनों इनपुट्स आपके पास 1 1 होंगी तो आउटपुट आपके पास क्या होगी हाई होगी, ठीक है। तो आपके पास ऐसी कौन सी कंडीशन है, आपके पास आपने ये लिखना है कि आपके पास जब दोनों इनपुट्स जो है वो हाई होंगी तब आपके पास एंड गेट के लिए आउटपुट क्या होगी हाई होगी, ठीक है।
तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है गिव्स हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई, ठीक है। और नॉर गेट के लिए आपने ये लिखना है, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। नॉर गेट एक्चुअली जो है वो और गेट का इन्वर्टर है। जो और गेट की आउटपुट्स आएंगे ये इसको क्या करेगा, उल्टा के देगा। तो और गेट में आपके पास तब जो है वो हाई आउटपुट होगी जब आपके पास दोनों इनपुट्स इसकी क्या होंगी, 0 0 होंगी। देखिए 0 + 0 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, लेकिन ये इसको क्या करता है, उल्टा के देता है, इन्वर्ट करके देता है, और ये हमारे पास 1 देता है। तो इसकी आउटपुट कब 1 होगी, जब आपके पास दोनों इनपुट्स इसकी क्या होंगी, 0 0 होंगी, ठीक है। तो आपने बताना है कि आपके पास जो नॉर गेट की इनपुट तब आपके पास जो है वो हाई होगी जब इसकी दोनों इनपुट्स क्या होंगी, लो होंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना है नॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर अलजेब्रिक बुलियन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नैंड एंड नॉर गेट। नैंड एंड नॉर गेट को एंड और नॉट नैंड एंड नॉर गेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो अलजेब्रिक बुलियन इक्वेशन है आपने वो बतानी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एंड गेट के लिए आपको पता है कि एंड गेट के लिए आपके पास जो तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने करना क्या, हमने यहाँ पर बुलियन इक्वेशन बतानी है कि हमारे पास बुलियन इक्वेशन मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास इनपुट्स और आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट के लिए मैंने बुलियन इक्वेशन ये लिखी है, ये सब आपने खुद करना है, ठीक है। ये जस्ट गेट्स के बारे में बताया हुआ है। जो बेसिक चीज़ है जो इसमें बतानी है वो ये है कि एंड गेट के लिए बुलियन इक्वेशन क्या होती है। एंड गेट जैसे कि हमें पता है कि ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन परफॉर्म करता है। दो इनपुट्स को ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ए और बी दो इनपुट्स हैं, ये इनको मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्स क्या है, आउटपुट है। सो आउटपुट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये इसकी क्या है, बुलियन इक्वेशन होगी। सेकेंडली देखिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है जी और गेट। और गेट स्टूडेंट्स क्या करता है, दो इनपुट्स को प्लस करता है, एडिशन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो लेट्स से ए और बी इनपुट है और एक्स इसकी क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। दो इनपुट्स को प्लस करेंगे तो आउटपुट एक्स मिलेगी, ठीक है। नॉट गेट स्टूडेंट्स, नॉट गेट बेसिकली क्या करता है, इन्वर्टर होता है। ये कोई भी आउटपुट है आपके पास तो ये इसको क्या करेगा, उल्टा के देगा। अगर 1 है तो ये 0 करके देगा, अगर 0 है तो ये 1 करके देगा। इसका काम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लेना, उल्टा के देना। तो ए अगर आपके पास लेट से इनपुट है तो आउटपुट आपके पास क्या होगी, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आउटपुट में ये इसको क्या करेगा, उल्टा के देगा। और इन्वर्टर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, वो इसके ऊपर बार यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नैंड गेट आ जाता है। नैंड गेट का जो काम होता है वो एंड गेट के फंक्शन को उल्टाना होता है, ठीक है। एंड गेट के फंक्शन को इन्वर्ट करके देना होता है। लाइक आपके पास एंड गेट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके देता है। तो इसका क्या काम होता है कि ये दो जब एंड गेट की जो भी आउटपुट आती है ये इसको क्या करता है, इन्वर्ट करके देता है, उल्टा के देता है। सो एक्स हमारे पास आउटपुट है और ए बी क्या है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं। तो देखिए हमारे पास एंड गेट क्या करता है, ए और बी को मल्टीप्लाई करता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। लेकिन नैंड गेट है यहाँ पर, तो नैंड का मतलब है ये ए मल्टीप्लाई बाय बी का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब जो भी ए मल्टीप्लाई बाय बी से आउटपुट आएगी ये इसको क्या करेगा, उल्टा के देगा। ये इसका जो है वो क्या करेगा, इन्वर्टर होगा। और नॉर गेट इज़ द इन्वर्टर ऑफ और गेट, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी और गेट से आपको आउटपुट मिलती है ये इसको क्या करता है, उल्टा के देता है। सो आपके पास देखिए और गेट जैसा कि एडिशन फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हमारे पास ए प्लस बी जो है वो क्या है, हमारे पास और गेट का फंक्शन है। एक्स जो है वो आउटपुट है और ए बी आपके पास इनपुट है। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये आपके पास क्या करता है, ये इनको उल्टा के देता है। तो ये जो है वो ऊपर हमने क्या लगाया जी, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, ताकि हमारे हमें पता चले ये हमारे पास क्या करता है, ये और गेट के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट लेता है, उसको उल्टा के देता है। सो ये हमारे पास बुलियन इक्वेशन है फॉर नॉर गेट। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में है ही नहीं। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने जो है वो मेमोराइज करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।